हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आए हैं। यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों को क्लास प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। आज से आप लोगों को डेली मेरे चैनल पे आपको इंग्लिश, जीके, जीएस, मैथ और हिंदी की क्लास डेली मिलना स्टार्ट होंगी। आप लगातार अब बने रहिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द से जल्द होने वाला है। आप सभी लोग मेरे साथ बने रहें। उससे पहले मैं कुछ मोटिवेशनल लाइन कहना चाहूँगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। यहाँ पे आप सभी लोग अब लगातार बने रहें और अपनी तैयारी करते रहें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आप सभी लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है चूज द वर्ड दैट इज रॉन्गली स्पेल्ड। यहाँ पे ऐसी एक कोई मीनिंग लिखी हुई है जिसकी स्पेलिंग क्या गलत है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है वो आपकी स्पेलिंग जो गलत है। टुमारो की स्पेलिंग गलत है, हमारी करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है ये आप लोगों को बताना है। तो हमारी सही स्पेलिंग होती TOMORROW होती, यहाँ पे डबल एम कर दिया गया है, दैट्स वाई ये स्पेलिंग गलत है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कमीशन का मतलब होता है आयोग और पंस एंड अनकंफर्टेबल मतलब होता है ठीक, आप सब लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर चूज द वर्ड दैट इज रॉन्गली स्पेल्ड। यहाँ पे कौन सी स्पेलिंग गलत है ये आपको बतानी है। तो ऑप्शन बी आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन की स्पेलिंग आपकी गलत दी गई है, वर्तनी गलत लिखी हुई है। आपकी करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया गया है, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन वो फिट करना है आपको। इन हिज क्वेस्ट फॉर डैश नॉलेज ही इनरोल्ड इनटू अ यूनिवर्सिटी। तो दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान में विकल्प ऑप्शन आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नो आर्टिकल, यहाँ पे किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है, अर्थात किसी भी आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं नियम के अकॉर्डिंग बताऊँ अनकाउंटेबल नाउन तथा प्लूरल नाउन के साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। वर्तमान वाक्य में जो आपका वाक्य दिया गया है वो नॉलेज है, वो कि अनकाउंटेबल है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, अतः इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अतः हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा इन हिज क्वेस्ट फॉर नॉलेज ही इनरोल्ड इनटू अ यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, नो। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, मैंने बताया नॉलेज को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है और सिर्फ ये काउंटेबल के नाउन के अकॉर्डिंग ही ए एंड द लगता है। दैट्स वाई आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। रंजीत डज नॉट लाइक हिज जॉब बट स्टे एज इट बिकॉज दैट सैलरी इज अ गुड। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान पे विकल्प बी आपका करेक्ट होगा। आर्टिकल द हो जाएगा, क्यों? बिकॉज यहाँ सैलरी को इम्प्लाइज कर रहा है कि आर्टिकल द का प्रयोग होता है। शुद्ध वाक्य आपको यहाँ पे बनाएंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, द हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज द सैलरी इज गुड हो जाएगा, गुड हो जाएगा। नेक्स्ट चूज द, यहाँ पे जूम हो गया, फिर से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे लिखा है चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे प्रोनाउन आपको करेक्ट फिल करना है। बिलचीज स्टूड एंड वॉच द चिल्ड्रन केयरफुली एज डैश क्रॉस रोड। तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दे हो जाएगा। दिए गए प्रश्न में रिक्त स्थान प्रोनाउन दे का प्रयोग शुद्ध होगा, अतः विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, बलजीत खड़ा था और बच्चे को ध्यानपूर्वक देख रहा था जब वे सड़क को पार कर रहे थे। यहाँ बच्चे प्लूरल फॉर्म प्लूरल नाउन हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे प्लूरल फॉर्म के अकॉर्डिंग आपका दे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैंने हिंदी मीनिंग्स भी बता रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको यहाँ पे लिंक दी गई होगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप उस पर ज्वाइन हो जाएंगे। सारी आज तक की क्लासेस एंड आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, क्योंकि नए मेंबर जितने भी जुड़ते हैं एक बार में स्टार्टिंग में आपको नहीं मिलेगा, फिर उसके बाद में कुछ आप वेट करेंगे, कुछ टाइम के बाद में आपको सारी पीडीएफ एंड क्लासेस मिल जाएंगी। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव टू कंप्लीट द सेंटेंस हर स्टूडेंट गिफ्टेड हर आर डैश वेज। हर स्टूडेंट गिफ्टेड हर आर डैश वेज। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, स्मॉल ब्लैक इन एट ब्लेंडरी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द। हमें यहाँ पे करेक्ट वर्ब को चूज करना है। तो द मैकेनिक डैश द इंजन येट व्हेन वी कॉल्ड हिम लास्ट सैटरडे। तो दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के विकल्प जो होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा, हैड नॉट फिक्स हो जाएगा।
यहाँ पे हैड नॉट फिक्स हम लेंगे तो ये शुद्ध वाक्य हमारा हो जाएगा। वाक्य के अंत में प्रयुक्त शब्द लास्ट सैटरडे है। क्या यहाँ पे आप शो हो रहा है, लास्ट सैटरडे हो रहा है, पिछला या बीता हुआ शनिवार। ये पास्ट टेंस या फिर भूतकाल हम हिंदी में बोलेंगे, भूतकाल का। अतः पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हो जाती है, हैड नॉट फिक्स हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब ये पास्ट टेंस को शो कर रहा है, तो पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारी सी वाली हो जाएगी। तो हमारा जो हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस द कस्टमर आर डैश द मोस्ट डिमांडिंग वी हैव टू एवर हैड। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बाई फार हो जाएगा। बाई फार आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान में विकल्प बी एडवर्ब बाई फॉर, कहीं या अधिक। बाई फॉर का मतलब होता है कहीं या अधिक का प्रयोग होता है। अन्य विकल्पों का प्रयोग शुद्ध नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे द कस्टमर हैड बाई फॉर द मोस्ट डिमांडिंग वी हैव एवर हैड। वे ग्राहक, इसको हम हिंदी में समझाना चाहेंगे आपको इसका अर्थ, वे ग्राहक जो कुछ भी हमारे पास था उससे कहीं अधिक मांग कर रहे थे, उससे कहीं अधिक मांग कर रहे थे। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक को आपको फिट करना है। द ऑर्गेनाइजेशन इज डिसाइडेड डैश एंडिंग पॉवर्टी। यहाँ पे दिए गए वाक्य को रिक्त स्थान पे विकल्प जो आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, टू हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डेडिकेटेड टू समथिंग द स्ट्रक्चर अर्थात डेडिकेटेड टू प्रीपोजिशन, जो हमें टू क्या है प्रीपोजिशन ही फॉलो करेंगे। अतः वाक्य जो आपका जब शुद्ध होगा तो द ऑर्गेनाइजेशन इज टू डिसाइडेड टू एंडिंग पॉवर्टी हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल Choose the best option to fill in the blank. The punk movement in the 1970s brought dash a big change in popular music. तो according to this question आपका correct option हो जाएगा D, about हो जाएगा। The punk movement in the 1970s brought about a big change in popular music। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के विकल्प डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान वाक्य में या प्रीपोजिशन ना होकर फ्रेसेस वर्ग के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। ब्रिंग अबाउट का अर्थ होता है हमारा टू कॉज और टू हैपन होता है। टू कॉज टू हैपन होने का कारण होना होता है। तो दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, अबाउट हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन दिया जाता है, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन देयर इज अ सेंटेंस इन द विच सम पार्ट ऑफ पी क्यू आर एस एंड हैव बीन जम्प्ड। मतलब इनको क्या कर दिया गया, ऊपर नीचे सेंटेंस कर दिया गया। आपको इस वे से आपको फिट करना है, इसका शुद्ध वाक्य कुछ अर्थ निकले वैसे आपको करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वो बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कैसे, क्योंकि सबसे पहले जो आपका आएगा वो क्यू वाला आएगा। ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट Einstein was weak in arithmetic and right from his school days। जो मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर इसका करेक्ट सेंटेंस निकाला जाए तो ऑल दो ग्रेट साइंटिस्ट का मतलब होता है यद्यपि यह महान वैज्ञानिक आइंस्टीन था तो वीक अंकगणित में कमजोर शुरुआती विद्यालय के दिन से था। मतलब जो एक आइंस्टीन थे वो अंकगणित में बहुत ही वीक थे, स्टार्टिंग स्कूल टाइम से ही वो वीक थे। तो उसको जो अर्थ निकला है तो आपका करेक्ट ऑप्शन जब आप लगाएंगे इसको तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन देयर इज अ सेंटेंस इज वॉज सम पार्ट ऑफ द पी क्यू आर एस हैव बीन जम्प्ड। इसमें भी ऐसे कर दिया गया, आपको रीअरेंज करके सही अर्थ निकाल के लगाना है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सबसे पहले मैं बता दूँ कि डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप लगा लेंगे, अरेंज कर लेंगे, क्योंकि मैंने इसी टाइप से भी समझाया इस क्वेश्चन को है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे दिया गया इन दी फॉलोइंग सेंटेंस पार्ट एज द मार्क एस ए बी सी डी आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज नो ग्रामेटिकल करेक्ट। यहाँ पे आपको देखो ए एंड बी पार्ट मतलब एक पूरा पैरा दिया गया है, एक टाइप से हम बोल सकते हैं, उसको आपको स्लैश करके तोड़ दिया गया है। इसमें बताना ग्रामेटिकली मिस्टेक किस ऑप्शन में होए। तो आपको अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। बिटवीन देमसेल्फ में कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगी आपका ये। द चिल्ड्रन वॉज स्क्वेयरिंग एंड बिटवीन देमसेल्फ व्हेन ऑल ऑफ अ सडन इट ऑकर्ड टू देम that their teacher was watching them। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपको पता चला कौन सा सही हो जाएगा क्वेश्चन,
ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 40 से रीड द फॉलोइंग पैसेज आंसर द एसोसिएटेड क्वेश्चन। आपको इस पैसेज को पढ़ना है, फिर इसको आपको क्वेश्चन देने, इसके आंसर देने। यहाँ पे पैसेज क्या लिखा है, इफ़ यू एंजॉय वॉचिंग क्राइम शो ऑन टीवी यू नो दैट फिंगरप्रिंट प्ले अ लार्ज रोल इन द आइडेंटिफाई पीपल बट यू माइट be surprised to find out that using fingerprint for identification not a new science. In fact, it is a very old, dating back at least as for 1885-1913 BCE in Babylon, and when people agreed to a business contract and they passed their fingerprint into the clay in which the contrast was written, and thumbprints have also been found on clay steels from ancient China. In 14th century Persia was, which is now Iran, as a government doctor recognized that fingerprints are different. In 1684, a British doctor, Elan Grew, spoke about the rigid surface of the, देखो ये इस टाइप से पैसेज दिया गया, आपको ऐसे पढ़ना है, नॉर्मली ऐसे पढ़ के पैराग्राफ में पूरा पढ़ना है, मैंने बताया है, और फिर इसका अर्थ निकाल के फिर आपको इसके अकॉर्डिंग टू दिस पैरा आपको पैसेज दिए गए। देखो पहला अभी हम लोग ने पढ़ा था पैसेज, आपको एक एक पैरा पूरा एक बार पे रीडिंग कर लेनी है, रीडिंग करने के बाद में फिर पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे व्हाट वर द फिंगरप्रिंट यूज टू एशियन टाइम, अभी आपने पढ़ा था, तो एशियन टाइम में फिंगरप्रिंट में क्या होता था, किस लिए, तो टू सील कॉन्ट्रैक्ट होता था। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आप पढ़ेंगे हु डिस्कवर्ड द एंटोनियो फिंगरप्रिंट, किसने डिस्कवर किया था, तो आगे आप पैरा पढ़ेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे पूरा पैरा पढ़ना है, पैरे पढ़ने के बाद में आपको सारे आंसर क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि चूज द बेस्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड क्रब का आपका सिनोनिम बताना है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है चूज द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, इसका आपको सिनोनिम बताना, तो ए हो जाएगा डेंजरस हो जाएगा। ठीक है, खतरनाक, इसका मीन्स भी हो जाता है, प्रोसियस मीन्स खतरनाक हो जाता है, डेंजरस मीन्स खतरनाक हो जाता है। ठीक है, अनस्टेबल मीन्स होता है आपका अस्थाई हो जाता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि चूज द बेस्ट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, रिड्यूएंट का मतलब हमें एंटोनिम बताना है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसेंशियल हो जाएगा, अनावश्यक हो जाएगा। ठीक है, विलोम शब्द, एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द, तो इसका क्या हो जाएगा, अनावश्यक हो जाएगा, इसेंशियल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आप फिर देख सकते हैं चूज द बेस्ट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, इसका एंटोनिम बताना है, फ्यूरिसिस का एंटोनिम हो जाएगा आपका क्लेम हो जाएगा। ठीक है, तो क्लेम मतलब होता है शांत हो जाएगा। तो आपको पता चल गया इस क्वेश्चन का भी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, चूज द वर्ड बेस्ट शुड डिफिनीशन अलाउरेंस पेड बाय द हस्बैंड टू द वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन, तो दिए गए वाक्य जो इसका अर्थ है अलग होने के बाद पत्नी को दी जाने वाली राशि, तो उसे क्या कहेंगे हम, ये पूछ रहा है इसका, तो आपका अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसे कहा जाता है गुजारा भत्ता, गुजारा भत्ता उसे दिया जाता है अगर हस्बैंड से वाइफ अलग हो जाती है, तो एलिमनी का मतलब होता है गुजारा भत्ता दिया जाता है, इसे वन वर्ड में कहेंगे। इस टाइप से आपने देखे कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं। एक और आप देख सकते हैं, choose the word that best suitable definition, easy to carry over long distance, over long distance, easy to carry over long distance। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिस छात्र को पता है, जिसको नहीं पता है, जो नेक्स्ट सीरीज हम लेकर आएंगे तो इसका पहले क्वेश्चन लेकर आएंगे, देन आप लोगों को आगे के प्रैक्टिस कराए जाएंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करना मत भूलिए। अगर जिसको भी PDF चाहिए नीचे टेलीग्राम में, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, आप उस पर ज्वाइन हो जाएंगे, आपको मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।